जय जोहर दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म नवा रायपुर में। आज हम लेके आए हैं शिक्षा और मनोविज्ञान के टॉप 35 एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडुकेटम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एजुकेशन जो शब्द है वह बना है एडुकेटम शब्द से, जो कि लिया गया है लैटिन भाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा शिक्षा का व्यापक अर्थ दिया गया था? तो जो शिक्षा का व्यापक अर्थ दिया गया था मैकेंजी के द्वारा दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है? तो द्विध्रुवी प्रक्रिया है आपका एडम स्मिथ के अनुसार। ठीक, इसको हम लोग टेबल के माध्यम से देखेंगे आगे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन दिया गया प्लेटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन डीवी ने शिक्षा की त्रिध्रुवी मॉडल में किसको शामिल नहीं किया है? तो त्रिध्रुवी मॉडल 3 लोगों ने दिया था, है ना। उसमें जो जॉन डीवी थे उन्होंने अपने त्रिध्रुवी मॉडल में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को शामिल किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदेशन। ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षा के द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी और चतुर्ध्रुवी मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें से द्विध्रुवी मॉडल 2 लोगों ने प्रस्तुत किया है, एडम स्मिथ और आपके रिचर्ड रॉस के द्वारा। वहीं त्रिध्रुवी मॉडल जॉन डीवी, रायबर्न और बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, और चतुर्ध्रुवी मॉडल प्रस्तुत किए थे मैकडॉनल्ड के द्वारा। इस तरह के अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया गया था अलग अलग शिक्षाविदों के द्वारा। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, तो चलिए अब इससे क्वेश्चन करेंगे आगे। मनुष्य में पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन दिया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसके द्वारा शिक्षा का त्रिध्रुवी मॉडल प्रस्तुत नहीं किया गया? तो अभी हमने देखा, एक तो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया, रायबर्न और बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकडॉनल्ड। ये इन्होंने चतुर्ध्रुवी मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेबेल, है ना। इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का समाजशास्त्री दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है जॉन डीवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका एडम स्मिथ का, कि शिक्षा दर्शन का एक गत्यात्मक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के 3 पुरुषार्थ में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो धर्म, अर्थ और काम को शामिल किया गया है, जो मोक्ष है उसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो मनोविज्ञान जो कि साइकोलॉजी है वो मिलकर बना है 2 शब्द, साइके प्लस लोगस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो साइकोलॉजी शब्द भी आपका किससे लिया गया? लैटिन भाषा से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है? तो यह कथन था आपका स्किनर का।
ठीक, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। और इनका एक और कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये दोनों कथन है स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण में शामिल नहीं है वो है आपका प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। ठीक, 3 टाइप के दृष्टिकोण होते हैं, एक तो आपका दार्शनिक दृष्टिकोण, समाजवादी, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया था आपका वाटसन के द्वारा। इनके द्वारा एक और कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? वाटसन के द्वारा। भारत में प्रथम बार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम किसने तैयार किया एवं मनोविज्ञान के अध्ययनार्थ एक प्रयोगशाला भी स्थापित की? तो इसका श्रेय जाता है सर भोजेंद्र नाथ सील को। इन्होंने 1905 में पहली बार एक पाठ्यक्रम तैयार किया और एक अध्ययनार्थ एक प्रयोगशाला भी स्थापित की। हालांकि यह जो प्रयोगशाला थी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकी, लेकिन पहली बार श्रेय जाता है सर भोजेंद्र नाथ सील को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई? तो ये स्टैब्लिश की गई थी सबसे पहले कोलकाता विश्वविद्यालय में, और इस विभाग के अध्यक्ष पहले बने थे प्रोफेसर नरेंद्र एन सेन गुप्ता। ठीक, इसलिए इन्हें भारत में मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अलग हैं, भारत में मनोविज्ञान के जनक अलग हैं। ठीक, तो इन्हें श्रेय जाता है भारत के मनोविज्ञान प्रथम मनोवैज्ञानिक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि लेने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो जिन्होंने पहली बार पीएचडी किया उनका नाम है प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस, जिन्होंने मनोविज्ञान में पहला पीएचडी किया। ये कुछ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिन्हें हम संप्रदाय कहते हैं। ठीक, जैसे संरचनावाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद, संज्ञानवाद, मनोविश्लेषणवाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद, ऐसे अलग अलग स्कूल्स हैं या जो संप्रदाय हैं। ठीक, इनके बारे में हम आगे में एमसीक्यू कर देंगे। ठीक, ये अलग अलग स्कूल है, इनके प्रतिपादक अलग अलग हैं, है ना, सब में अलग अलग बात कही गई है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम अब आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? ठीक, तो इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो है आपका विल्हेम वुंट। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इन्हें ही श्रेय जाता है विश्व में पहले मनोवैज्ञानिक होने का। ठीक, पहले जिन्होंने पहली बार मनोविज्ञान की शाखा या प्रयोगशाला इस्टेब्लिश की, तो ये इसका श्रेय जाता है विल्हेम वुंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जेम्स ने 1890 में लिखी अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत में अनौपचारिक रूप से किसकी स्थापना की? तो इन्होंने स्थापना की प्रकार्यवाद की। ये सारे संप्रदाय हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ना। तो विल्हेम वुंट ने संरचनावाद दिया, वैसे ही विलियम जेम्स ने दिया प्रकार्यवाद। प्रश्नावली, अनुसूची, मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण किसकी देन है? तो ये है आपके प्रकार्यवाद की देन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार मानव व्यक्तित्व इदम, अहम, पराम, आईडी, ईगो, सुपर ईगो की गत्यात्मक समायोजन का परिणाम है? तो ये हमने क्वेश्चन देखा है, ये है आपका फ्रायड के अनुसार। ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जन्मदाता कौन है? तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जन्मदाता है आपके वाटसन, और वो इसके साथ ही ये व्यवहारवाद जो इस है ना संप्रदाय है उसके भी जनक माने जाते हैं वाटसन। संरचनावाद संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य प्रकरण क्या होता है? जो संरचनावाद संप्रदाय है उसमें अध्ययन का मुख्य प्रकरण होता है संवेदना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेस्टाल्टवाद का संबंध किस संप्रदाय से? तो गेस्टाल्टवाद का संबंध है आपका समग्रवाद से। गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद भी कहा जाता है, ठीक। और इनके प्रणेता है गेस्टाल्ट, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानवाद के प्रणेता माने जाते हैं? तो जो संज्ञानवाद के प्रणेता माने जाते हैं जीन पियाजे जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मानवतावाद के जनक है अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया? तो इसका सही आंसर है, जहाँ भी सामाजिक से रिलेटेड आपने देखा है तो वहाँ पर आता है आपका जॉन डेवी। एक जनरल ओवरव्यू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया था आपका टीपी नन ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी एग्जाम में। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, तो शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? ये क्वेश्चन हमने अभी किया है ना। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये दोनों ही कथन है आपके वाटसन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो इसका श्रेय जाता है डब्ल्यू वुंड को। इन्हें ही वर्ल्ड लेवल पे पहले मनोवैज्ञानिक होने का श्रेय भी प्राप्त है, ठीक। और भारत में है आपका प्रोफेसर एन सेन गुप्ता जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा एक और बोनस क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं कि भारतीय मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।